हेलो साथियों, स्वागत है आपका श्रेयस क्लासेस में। आशा है कि आप लोगों को मेरी जो वॉइस यानी आवाज़ है वो साफ क्लियर पहुंच रही होगी और आपको स्क्रीन पर जो सवाल दिया है वो क्लियर पहुंच रही होगी। अब तक आपके कमेंट बात थी वो थी क्या, जोड़ क्या है सर, आपने सबको पढ़ाया, हमारे लिए कब ला रहे हो? तो देख लो, आपके लिए भी लेकर आ गए कि जोड़ क्या है, घटाना क्या है, गुणा क्या है, भाग क्या है, और सबसे बड़ा डाउट, एलसीएम कैसे करते हैं हल। चलो एक एक करके, भूल ना जाना जोड़ना। और एक बात और आपको क्लियर कर दें, कोई ऐसा बच्चा जिसको जोड़ आते हैं तो वो वीडियो छोड़ के ना जाए। यदि उसको जोड़ आते हैं तो थोड़ा वीडियो को स्किप कर ले और घटाने तक आ जाए। ठीक है, मैं जोड़ आपको इसी में तीनों प्रकार के बताऊंगा। पहले बिल्कुल सिंपल वाले, फिर कैरी वाले, फिर और थोड़े बड़े मुश्किल। ठीक है, तीन प्रकार के जोड़ कराएंगे। घटाना भी इसी प्रकार के तीन प्रकार के कराएंगे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, चारों की चारों चीजें सिखाएंगे और एलसीएम। ठीक है, चलो जोड़ की अपन बात करते हैं तो आगे चलते हैं। संख्या दी गई हो, पहलो देखो कितनी, 7 2 3 4, और नीचे दी गई 2 6 2 4। तो इन चार चार को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 होंगे या नहीं? इन 3 और 2 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 5। 2 और 6 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8। 7 और 2 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 9। हो गए, ये अपना सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा तो कुछ कहना नहीं था। इसको भी देख लो, दूसरे को कैसे कहते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, और 7 और 3 10। अभी अपन किसी भी प्रकार की कैरी वाली नहीं कर रहे, अभी तक अपन ने सिंपल सिंपल जोड़ किए। चलो आ जाओ, थोड़े और आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 7 6 8 4 3 बटे, सॉरी बटे नहीं, नेचर कौन सी है, 1 2 1 5 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सर, 5 हो जाएंगे, यानी 4 और 5 को जोड़ेंगे 9। 1 और 9 को जोड़, सॉरी 8 और 1 को जोड़ेंगे 9। 6 और 2 को जोड़ेंगे 8। 7 और 1 को जोड़ेंगे 8। यदि आपको लग रहा है कि आपने जो मैंने सिखाया वो बन गया तो कृपया करके फुर्ती फुर्ती में इनको सबको करके कमेंट करते चलें, जो लोग अपन सोल्व करते हैं, और मिलाते चलें सही है या नहीं है, और कमेंट जरूर करते चलें हर वीडियो में, हर उस सवाल पे कि मुझसे पहले यदि आप सोल्व कर रहे हैं तो हाल के हाल कमेंट में डाल दें कितनी संख्या है। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितने हो गए, 10। अब यहीं रुक जाओ, थोड़ी सांसों को काबू में रखो और आप आगे देखो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 और 4 कितने हो गए, 10। अभी तक आपने देखा कि जो पहली संख्या थी वो एक अंक पे आ रही थी, जैसे 4 और 4 8 पे आ रही थी, लेकिन ये 6 और 4 10 हो गए। 10 अपन दो संख्याओं में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या नहीं? तो इसमें से अपन ने जीरो उठा लिया, अब बचा एक। एक का क्या करेंगे, एक की अपन यहाँ पर कैरी चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैरी चढ़ा लेते हैं। ठीक है, कैरी 1 3 कितने हो गए, 4। 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब इसको देख लो, 7 2 9, इस पे कैरी नहीं चढ़ेगी। क्यों नहीं चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ दो संख्याएं नहीं आई, मतलब दो डिजिट नहीं आए, यानी 9 से ऊपर, यानी 10 से बड़ी संख्या नहीं है, या 10 से बड़ी संख्या नहीं है। यदि 10 और 10 से बड़ी संख्या आती है तो अपन आगे की संख्या पे कैरी चढ़ाते हैं, उसके अलावा कैरी नहीं चढ़ाते। तो 7 और 2 9। चलो क्वेश्चन नंबर अपन ने 4 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो इन दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, ये भी सब्ट्रैक्शन नहीं एडिशन ही है। ये भी प्लस ही है। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको जोड़ के देखो। क्या, इसको जोड़ के देखो, ये वाला क्या बोला है, 5वें नंबर का। 8 और 2 कितनी, 10। ऐसा ही लिखेंगे अपन, 8 और 2 10 को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 8 और 2 10। 10 की जीरो, कैरी 1, कैरी 1 यहाँ चढ़ा देंगे। 1 और 6 कितने हो गए, 7। 7 और 3 10। 10 की फिर से जीरो, कैरी 1 आगे वाली संख्या पे चली जाएगी। 1 और 7 8, और 4 12, यानी 12। 2 कितने,
2, कैरी 1, कितने हुए यहाँ पे कैरी चढ़ गए, 1 और 6, 7, 7 और 2 9। तो ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लो। 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1, इस पे चढ़ा दो। 8 2 क्या, 1 और 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 की 1 कैरी आगे चढ़ जाएगी। 7 3 10 1 8, 7 3 10, सॉरी 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 की 1 कैरी फिर से 1, इस पे चढ़ दो। 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 और 4 11, 11 के 1 11 लिख देंगे। क्यों लास्ट में 11 के 11 क्यों लिखते हैं, इसको भी समझ लो। लास्ट में 11 के 11 इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसके बाद की जो संख्या उस पर कैरी नहीं चढ़ा सकते अपन, कैरी यानी हासिल नहीं चढ़ा सकते। जब हासिल नहीं चढ़ा सकते तो नीचे लिखनी पड़ेगी, तो अपन ने यहाँ तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। जो अपन को क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वो थोड़ा 3 अंक संख्याओं में है, मतलब एक गोए में जे रही जैसे 3 4 6 8 4, और दूसरे में रही 4 2 3 4 6, और तीसरे में रही 6 8 2 3 4। ठीक है, अपन तीनों को कैसे में करके जोड़ेंगे, ऐसे में करके जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है, अपन इसको जोड़ देंगे, इसको अपन जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 6 और 6, सॉरी सॉरी 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल 1, यहाँ पे चढ़ा देंगे। 1 और 8 कितने हो गए, 9, 9 और 4 कितने होते, 9 और 4 13, 13 और 3, 13 और 3 16, 16 की 6 क्या हो गई, 16 की 16 की 6 कैरी 1, 1 और 6 कितने हो गए, 7, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 की 2 कैरी 1 हो गई या नहीं। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए, 15, 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, 1 और 3 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 8 और 6 14, 14 की 14 ले देते हैं। हो गया क्या सब सॉल्व, हो गए सब सॉल्व। तो इस पे एक चीज मैं आपके लिए कमेंट में करने के लिए दे रहा हूँ, 8 6 8 4, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको कमेंट में जरूर करें। क्या करें, कमेंट में जरूर करें। आशा है कि आप कमेंट में कर लोगे, क्योंकि आपको जो सिखाया है उस पर यदि आप लगे रहे तो सही हो जाएगा। और जिसका कमेंट सही होता है उस पर क्या करेंगे अपन, उसको अपन पिन कर देंगे। ठीक है, जिसका कमेंट सही होता है उसके पे अपन पिन कर देंगे। चलो इसको कमेंट में, ठीक है, इसको कमेंट में आंसर। चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे घटाना की। अभी तक अपन ने जोड़ सीख लिए, क्या सीख लिया, जोड़ सीख लिए। लेकिन अब जोड़ के बाद भी तो आगे कुछ चीज से सीखनी चाहिए। अब जोड़ के बाद अपन सीखेंगे घटाना। ठीक है, घटाना। चलो आगे चलते हैं। ये चिन्ह किसका, घटाना का है, हिंदी को घटाना ऐसे लिखते हैं। चलो आगे चले। देखो सबसे पहले में ही 4 उदाहरण दे दिए गए हैं आपको करने के लिए, कितने, 4 उदाहरण दे दिए गए हैं। चलो कुछ उदाहरण, क्वेश्चन नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 1 से करना अपन सोल्व करेंगे। तो 4 में से 2 अपन कम कर देंगे, कितने, 2 बचे, बचे यानी 8 में से 4 कम कर देंगे, सॉरी 8 में से 6 कम कर देंगे यदि, तो कितने बचते हैं, इतना तो आपको पता होगा ना, कितने बचते हैं, 2। और 3 में से 1 कम कर देंगे तब भी 2, 6 में से 3 कम कर देंगे, कितने बचे, 3। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लो। 4 में से 2 कम करेंगे, 2 बचे, 2 में से 1 कम करेंगे, 1 बचा, 3 में से 1 कम करेंगे, 2 बचा, और 6 में से 4 कम करेंगे, 2 बचा। ठीक है, ये अपना हो गया। जी जी। अब उदाहरण नंबर 3 पे आ जाओ। 8 में से 4 कम करेंगे, 4 बचा,
6 में से 3 कम करेंगे 6, सॉरी 3 बचे। 4 में से 2 कम करेंगे कितने, 2 बचे। और 6 में से 3 कम करेंगे 3 बचे, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, ठीक है। 4 क्या बोला, 4 के जीरो, 6 4 6 8, 2 2 3 4, 8 में से 4 कम करेंगे 4 बचे, या 4 बचे। और 6 में से 3 कम करेंगे तो कितने बचे, 3 बचे। और 4 में से 2 कम करेंगे कितने बचे, 2 बचे। और 6 में से 2 कम करेंगे 4 बचे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को अपन घटा के चेक करें। 2 में से 1 कम कर दो, 1 बचा, क्या करो, 2 में से 1 कम कर दो, 1 बचा। 3 में से, अब यहाँ से अपन की कैरी वाली आ गए। अब आप देखो 3 में से 4 कम कर रहे हैं दूसरी संख्या में, पूरा 3 में से 4 कम करना है। कभी क्या 3 में से 4 कम हो जाएंगे, आपके पास केवल 3 ही रुपए हैं, क्या 4 रुपए आप किसी को दे दोगे, क्या नहीं दे पाओगे ना। इसी के लिए अपन चलते हैं कैरी पे। 3 को या 3 को अपन 13 मान लेंगे, कैरी यानी हासिल वाले घटाना। 3 को अपन 13 मान लेंगे, आगे वाले से एक उधार ले लेंगे, ठीक है। 3 को अपन ने 13 मान लिया और 4 को कम कर दिया तो कितने बचे, 9 बचे। अब जो एक कैरी ली थी वो इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, तो 3 से कितना हो गया, 4 हो गया। इसमें या तो प्लस 1 कर देते, या फिर एक आइडिया और है, इसमें अपन माइनस कर लेंगे एक। क्या कर लेंगे, ऊपर वाले में अभी तक पूरे को जो एड वाले में प्लस कर रहे थे, तो एक काम करो इसमें एक माइनस कर लो, तो ये कितना बचा, 5। 5 में से 3 माइनस और कर दो, कितने बचे, 2। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया। समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को, और दिल भेजो किसमें, कमेंट में जरूर, यदि समझ में आ गया तो। और आगे करेंगे अब इस पे आगे कैरी क्यों नहीं चढ़ाई अपन ने, इस पे कैरी या इसमें कम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूर्णतः अभी घटना है, इसे किसी से उधार नहीं लिया इसने, कैरी नहीं चढ़ेगी। 7 में से 3 कम करेंगे 4 बचा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 8 में से 4 कम करेंगे 4 बचा। 6 में से 3 कम करेंगे 3 बचा। और 4 में से 6 कम करेंगे, फिर से कम नहीं होगा। जब 6 कम नहीं होगा तो अपन फिर से कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो 4 को कितना मान लेंगे, 14। 4 को 14 मान लेंगे, तो अपन 14 में से 6 कम करेंगे तो कितने बचे, 8 बन कैरी। इसमें एक माइनस कर दो तो ये कितना बचा, 3 से 2 बचा, 2 में से 1 कम का हो गया ये वाला, तो कितना बचा, ये अपना आंसर हो गया। बस इतनी तो, इतना सा तो क्वेश्चन था। और इसको अब कमेंट में, ठीक है, कमेंट में दो इसको, और क्वेश्चन नंबर 7 डाल देना। और एक चीज जरूर कहना, जैसे आप इसको आंसर दो तो क्या क्वेश्चन नंबर 7, 7 से पहले यहाँ -7, फिर इसको, फिर देखो ऐसे कमेंट कर देना, माइनस लगाना, फिर 7 लिखना, फिर बराबर कर देना, क्या बराबर कर देना। सो मैं समझ जाऊंगा कि इसका उदाहरण है, इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब उदाहरण नंबर 8 पे आ जाओ। इसमें स्टार्ट से ही अपन को कैरी लगना, 2 में लगना, 3 में लगना, 4 में लगना, कितने में लगना, वो अपन अभी से देखते हुए चल रहे हैं। तो देखो 8 में से जब 9 कम होंगे तो 9 तो कम होंगे नहीं, तो इसको मान लेंगे 18। 18 में से 9 कम करेंगे 9 बचे, बन कैरी। तो इसमें एक कम हो जाएगा 6 में, तो ये 5 बचा। 5 में से 8 कम करेंगे नहीं होगा, तो कितने बचे, इसको 15 मान लेंगे, तो कितने बचे, 7। फिर से इसको एक, दो जगह हुई तो इसमें कम कर दें, एक तो कितना बचा, 3। 3 में से 2 कम होंगे तो कितना बचा, 1। और 9 में से 4 कम करेंगे 5 बचा, ये अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब तक अपन ने क्या किया, जोड़ समझ लिए, घटाना समझ लिया। अब आप बात करेंगे अपन गुणा पे, गुणा यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पे अपन बात करते हैं। चलो इसके कुछ मैंने उदाहरण, यानी वन संख्या का मल्टीप्लाई भी देखा, 2 संख्या का भी लिया और 3 संख्या का भी लिया, ठीक है। इसके बाद एक आपको भी करने के लिए देंगे। चलो आगे चलते हैं। जे मल्टीप्लाई क्या चिन्ह होता है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है, याद रखेंगे अपन। चलो इसको कहते हैं,
अपन सबसे पहले वन डिजिट का यानी गुणा के बाद एक संख्या लगी टू, जो टू है वो है वन डिजिट, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, टेबल का जो काम रहेगा उसके यूज में लेंगे यानी पहाड़ेगा। दो की टेबल दो बार पढ़ेंगे तो कितने हो गए, चार हुए या नहीं। दो की टेबल तीन बार पढ़ेंगे तो कितने हुए, छह। दो की टेबल चार बार पढ़ेंगे तो कितने हुए, आठ। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट हुआ। दो का पहाड़ा पढ़ेंगे छह बार, यानी दो की टेबल पढ़ेंगे छह बार। दो एक हम दो जा दो छह, तो जो आठ, दो पंच दस, दो छह बारह। बारह की टू, अपन यहाँ बारह तो लिख नहीं सकते, टू लिखेंगे, वन कैरी यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे। तो पहले अपन टेबल पढ़ेंगे उसके बाद कैरी जोड़ेंगे। इसमें एक अलग नियम है, पहले टेबल पढ़ेंगे फिर कैरी जोड़। टू की टेबल है फोर बार पढ़ेंगे तो कितने होगा, एट और वन नाइन। समझ में आया क्या, ये अपना आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पे, अभी तो एक ही संख्या का लेंगे, धीमे धीमे दो संख्या पे जाएंगे, तीन पे जाएंगे। देखो मैं अभी तुम्हें दिखा दूं कैसे है उदाहरण। अगर आपको लग रहा है कि सर तो सहल सहल 25, देखो 43 125 का, और यहाँ पे एक मैं खुद दूंगा आपको। हेलो साथियों, स्वागत है आपका श्रीवास क्लासेस में। आशा है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। जो पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या बताया उनको चलो देखते हैं एक बार। देखो जोड़ और घटाना केवल दो चीजें कराई, गुणा और भाग अपन करते हैं आगे चल के, ठीक है। चलो आ जाओ, अपन बात करेंगे अब गुणा की। आखिर गुणा ही क्यों जरूरी है, ये भी तो जरूरी क्यों है, चलो आ जाओ। तो पहले देखेंगे एक संख्या वाला, फिर दो संख्या वाला, फिर तीन संख्या वाला, ठीक है। फिर एक आपको एग्जाम्पल करने के लिए भी कमेंट में दिया जाएगा। तो देखो इसमें अपन टू की टेबल पढ़ेंगे टू बार, कितनी बार, टू की टेबल पढ़ेंगे टू बार। तो दो की टेबल पर टू वन जा टू, टू टू जा फोर, लिखते चले। टू की टेबल थ्री बार एंड दो चार दो छह। दो की टेबल चार बार यानी दो चार दो छह, दो को आठ। दो की टेबल छह बार, दो एकम दो चार दो छह, दो को बारह, टू वन कैरी। टू की टेबल फोर बार पढ़ेंगे, एट और वन कैरी ऐड कर देंगे तो कितने हो गए, नाइन हो गए यानी। ये इसका आंसर हो गया, लगभग ये सबको आता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो संख्या है, अब एक ही संख्या वाला है, एक संख्या वाला जैसा कि अब ऐसा ही फिर से कहते हैं। फोर की टेबल फोर बार पढ़ेंगे, 16 वन कैरी, ठीक है ऊपर चढ़ा। फोर की टेबल एट बार पढ़ेंगे, 32, 32 और वन कैरी, 33, 33 की थ्री, थ्री कैरी। और थ्री की टेबल सॉरी फोर की टेबल सिक्स बार पढ़ेंगे तो कितने, 24, 24 और थ्री 27 हो गए यानी। यानी पहले इसकी टेबल पढ़ेंगे अपन इस संख्या में, और जो कैरी जैसे जो टू रहेंगे अपन जोड़ देंगे। तो चार चौको 16, 16 दो 18, ठीक है। और छह चौको 24, 18 की और वन कैरी, 24, 24 एक 25, दो कैरी यानी दो हासिल, चार थी 12 दो 14। ये अपना आंसर हो गया, क्या जी अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब अपन ने वन संख्या का देख लिया, अब दो का करेंगे, ठीक है। दो का भी वैसे ही नियम लगेगा जैसा फर्स्ट पे लगते हैं। तो पहली संख्या के यानी यहाँ से अपन पहली संख्या से स्टार्ट करते हैं, इस संख्या से स्टार्ट नहीं करते, इस संख्या से दाहिनी साइड की जो पहली संख्या मिलेगी उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसके बाद एक संख्या हो, जैसे यहाँ एक होती तो एक से स्टार्ट होता, ठीक है। अब लेकिन पांच से स्टार्ट कर, पांचों को 20, 20 का जीरो और दो कैरी ऊपर चढ़ा देंगे। और पांचों को छह पंजे 30, 30 दो 32, 32 की टू कैरी थ्री चढ़ा देंगे ना। और पांचों को 20 और तीन 23 कैरी टू उस पर, आठ पंच 40 दो 42 कैरी चार, छह पंजे 30 चार 34 हुए 34 कैरी थ्री, कैरी थ्री। और पांचों को 20 तीन 23 हो गए। अब एक काम करते हैं, एक काम क्या, जो नियम है वो सबके लिए बराबर रहता है ऐसा तो नहीं है। बाबू बोलते हैं मुन्ना गद्दी पर मैं रहूं या और कोई, नियम बराबर ही चलेगा। जैसे कि वो है ना, भारतीय संविधान बनाया हुआ है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया हुआ, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया हुआ। तो बोलते गद्दी पर मैं रहूं या मेरा बाबू, नियम तो संविधान से ही चलेगा कोई भी रहे, ठीक है। तो यहाँ अपन क्रॉस लगाएंगे, ठीक है, यानी गुणा वाला चिन्ह लगाएंगे। और टू की टेबल जैसी इसमें फाइव की टेबल पूरे में पड़ी, अब टू की टेबल, टू वन टू फोर जा एट, तो यहाँ पे एट लिख जाएंगे, ठीक है। इस संख्या को मानना है कि कुछ नहीं हो, आगे लिखते चले जाओ। टू की टेबल सिक्स बार पढ़ेंगे तो कितने हुए, 12, 12 टू
वन कैरी, इन्हें पे अपन क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये अपन जोड़ चुके, और वन कैरी तो कैरी यहाँ पे चढ़ा देंगे। ठीक है, दो चौको आठ, एक नौ, और कैरी किसी प्रकार की चढ़ी नहीं है। आठ दूनी सोलह, सोलह की छह, कैरी वन, चार छह दूनी बारह, यानी दो दो छक्का बारह, बारह एक तेरह, और दो चार, दो चौके आठ, आठ की आठ, और एक कैरी भी यही बारह की तेरह की जगह, एक आठ एक नौ, हो गया। अब ये हो गया। अब ऐसा होता है क्या कि आप कहीं खाना खाने गए तो आपको पानी ना दिया जाए, केवल खाना खाने, उसने बोला था तिथि भोज है तो भोज है, पानी की सुविधा नहीं है भाई, केवल खाना खाओ निकल जाओ। तो अपन इसको इतना ही सॉल्व करके थोड़ी निकल जाएंगे, इसका आंसर भी निकालेंगे। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, मतलब कि कहने का मतलब इन संख्या को इसकी नीचे वाली दोनों को, इनको इन दोनों वालियों को जोड़ दो संख्याओं को। ठीक है, जीरो के नीचे क्रॉस है तो कुछ नहीं, तो जीरो, आठ और दो दस, दस का जीरो, वन कैरी। ठीक है, जोड़ना तो आता ही। थ्री और टू फाइव, वन कैरी सिक्स, टू और नाइन 11, वन कैरी, फोर सिक्स टेन, टेन वन 11, वन कैरी, थ्री थ्री सिक्स वन सेवन, टू और नाइन 11, तो 11 के 11, ये अपनी हो गई, ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन इतना सहल था, इसमें कोई हार्ड तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो समझा ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं इसके अलावा। अब क्वेश्चन नंबर दो ही वाला है, चलो इसको भी कहते हैं, जब कर रहे हो तो सबको करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई मेरा रिश्तेदार हो उसको कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को। फिर से वही नियम लगेगा। थ्री की टेबल फाइव में पढ़ेंगे तो कितनी हो गई, 15, वन कैरी। थ्री की टेबल फोर बार पढ़ेंगे तो कितनी हो गई, 12, 12 एक 13, वन कैरी। थ्री की टेबल एट बार पढ़ेंगे तो कितने हो गए, 24, 24 और वन 25, 25 की फाइव, टू कैरी। थ्री की टेबल यानी छह का पहाड़ा, सॉरी तीन का पहाड़ा छह बार पढ़ेंगे तो 18 दो 20, यानी 20 कैरी टू। ठीक है, तीन की टेबल चार बार पढ़ेंगे यानी चार ती 12, ती चौको 12, 12 दो 14, कैरी कितनी, वन, हासिल वन। तीन की टेबल तीन बार पढ़ेंगे, नौ एक 10, हो गया, हो गई या नहीं हुई। अब अपन क्या करेंगे, ये कैरी अपनी निपट चुकी है, अब दूसरी कैरी लगाएंगे इनके बगल। अब टेबल पढ़ेंगे अपन चार का, लेकिन उससे पहले भाई बबुआ वाला नियम बराबर चलेगा। यहाँ चिन्ह क्रॉस का तो चिन्ह क्रॉस का आना चाहिए, यानी गुणा वाला चिन्ह आना चाहिए। तो चार की टेबल पढ़ेंगे पांच बार तो कितने हो गए, 20। चार का पहाड़ा पढ़ेंगे पांच बार तो हो गए 20, और हासिल कितनी हो गई, दो। चार चौको 16 दो 18, हासिल कितनी, एक। आठ चौको 32 एक 33, हासिल कितनी, तीन। और छह चौको 24 तीन 27, हासिल कितनी, दो। चार चौको 16 दो 18, हुई है यानी, चार चौको 18, 16 दो 18, हासिल वन, चार थी 12 एक 13। अब भाई नियम बराबर रहता है, संख्या को जोड़ना चाहिए। यदि कहीं आप भाई मामा के तय गए और मामा ने बोला एक काम करो, या तो आप पानी से पीकर काम चला लो या फिर खाना खा के काम चला लो, या ऐसा मत सोचो, ऐसा सोच लो आप मामा के तय गए शादी में, शादी में मामा ने रखा और बारात की टाइम आई तो बोले भांजे तुम बारात मत जाओ, तुम यहीं रुक जाओ। अब तुम्हारा क्या काम है, मामी आ जाएगी यहीं देख लेना, उसको तो आना ही है। तो कितनी गुस्सा आएगी, इसी प्रकार इसको भी गुस्सा आएगी सवाल को, यदि इतना सवाल करके छोड़ दिया। तो चलो आगे करते हैं। ठीक है, जो भी बात थी, चलो आगे करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो फाइव और गुणा का चिन्ह फाइव जाएंगे, थ्री और जीरो थ्री, एट फाइव कितने हो गए, यानी तेरह, तेरह की तीन, वन कैरी, तीन एक चार, जीरो का कुछ नहीं, सात चार 11, 11 की वन कैरी वन, जीरो आठ नौ, एक तीन चार, और एक, ये अपना आंसर हो गया। तो अपन ने अभी तक संख्या नंबर एक का भी समझा, दो का भी समझा, यानी गुणा के चिन्ह के बाद वाली पहली संख्या का दूसरी संख्या वाला समझ लिया। अब चलेंगे अपन तीसरी संख्या पे, किस पर, तीन संख्या वाला जो रहा 125 का, इसका करेंगे, फिर आपको एक करने के लिए देंगे, फिर उसके बाद अपन डिवाइड पे चलेंगे, डिवाइड के बाद एलसीएम करेंगे। चलो आ जाओ, इसका लिए, इसके लिए दो संख्या हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह, इस गुणा के बाद यहाँ तीन दी हुई, चार हो, पांच हो, 10 हो, 15 हो, अपन को कोई मतलब नहीं उससे, नियम बराबर चलेगा। यानी पहले पहली संख्या का गुणा इस साइड से, पहली पांच का गुणा करेंगे, नौ पना 45, हासिल चार, चार चौको चार पंचे 20, चार 24, पांच दूनी 10, कैरी दो रही, पांच दूनी 10, दो 12,
कैरी 1, 5 15 1 16 कैरी 1, 5 को 20 1 21 कैरी 2, 6 पंजे 30 2 32 32 कैरी 3, 7 पना 35 3 38 हो गया। अब भाई बोला था दूसरी संख्या आने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर? बोला था उसने कि कुछ भी कर लेना लेकिन यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा तभी दूसरी संख्या स्टार्ट होगी। तो दो का पढ़ेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 कैरी, कितनी 1 कैरी, 9 दूनी 18 1 कैरी, तो 2 चौको 8 1 9 हुआ, कैरी कोई नहीं। 2 दूनी 4 कैरी कोई नहीं, 3 दूनी 6 कैरी कोई नहीं, 2 चौको 8 कैरी कोई नहीं, 6 दूनी 12 12 की 2 कैरी 1, ठीक है। 7 दूनी 2 सत्ती 14 14 की 14 लिख देंगे, हो गया। अब वही रहता है ना, आपको कितनी बार बता दिया सर कि संख्या अगली बार गुणा करेंगे तो फिर से चिन्ह लगाएं। अब बोल दो तुम पहली बार गुणा में चिन्ह क्यों नहीं लगाते? तो बबुआ देखो, यहाँ पर ये चिन्ह लगा, इसके बाद यहाँ पर लगा, इसके बाद एक संख्या बाद लग गया, इसको होने के इसी तरह इसको एक संख्या बाद लग गया, ऐसी लगा के चलते हैं। एक की टेबल पढ़ेंगे 9 बार तो 9, एक की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 4, एक की टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2, एक की टेबल 3 बार पढ़ेंगे 3, 1 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 4, और 1 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे 1 6, और 7 बार पढ़ेंगे तो 7। अब भाई अब गुणा होगा, ठीक है। गुणा के बाद अब क्या होगा? गुणा हो गया तो अब क्या होगा? जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो 5 के नीचे क्या है? क्रॉस का चिन्ह, तो 5 8 4 12, तो 12 के 2 कैरी 1, 9 दूनी 18 18 2 20 20 एक 21 कैरी 2, 6 4 10 10 4 14 14 2 16 कैरी 1, 1 और 6 कितने हो गए? 7 7 2 8, सॉरी 7 1 2 6 7 7 2 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 8 2 10 10 3 1 14 कैरी 1, 8 2 10 10 4 14 1 15 15 कैरी 1, 3 4 7 7 6 13 13 1 कितने हो गए? 14 14 की 4 कैरी 1 1, और 1 7 8 1 9 कितने जी आंसर हो गया? आंसर हुआ यानी सही है क्वेश्चन नंबर। आगे चलेंगे अपन, ठीक है। चलो एक आपको करने के लिए मैं देता हूँ 3 ही संख्याओं वाला, इसको करके आप कमेंट में जरूर कीजिए। इसको कमेंट में कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कीजिए, कमेंट में आप यहाँ क्रॉस मतलब कट्टेस लगा के बराबर से यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे भाग यानी डिवीजन की। अभी तक अपन ने गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, ओ सॉरी मल्टीप्लाई समझ लिया। अब डिवीजन यानी डिजिवलिटी, कुछ संख्या से कितने कटेंगे यानी कितना भाग जाएगा, डिजिवलिटी। चलो क्वेश्चन बिल्कुल सहज से लेके चलेंगे, जीरो से उठाएंगे यानी धूल से उठाएंगे, गड्ढा करेंगे धरती में फिर उठाएंगे। तो 2 की टेबल पढ़ेंगे, इसको जो संख्या दी है 2 की टेबल 6 से अधिक ना हो जाए, 2 3 जा 6 काट देंगे, कितना बचा? 0। आगे की संख्या लेंगे 8 को, 2 की टेबल पढ़ेंगे 8 से ज्यादा ना हो जाए तो 4 बार माइनस कह देंगे 0, 4 की 4 उठाएंगे आगे वाले, 2 2 1 जा 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 0, अब ये ले लेंगे 2 1 जा 2, क्या माइनस कह देंगे, क्या होता है? 0। शेष फल होता है 0, जितना भी शेष फल बचता है वो बच गया। जी आपको समझ में आया हो या नहीं उतना जरूरी नहीं है, अपन ने बिल्कुल सिंपल से समझा इसको। आगे चलेंगे दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल था, बच्चों को भी आ जाता, तो अपन तो क्लास 3 4 5 सेकंड सबके लिए कॉमन है ये क्लास, ऐसा कोई ना समझे कि ये क्लास हमारे लिए नहीं। यदि आपको भाग नहीं आते तो बढ़िया, और यदि मल्टीप्लाई नहीं आते तब भी बढ़िया है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ नहीं आते तो उसके लिए भी बढ़िया है। चलो क्वेश्चन दूसरे पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे, कुछ बचने की जरूर रहेगी। यहाँ कहते हैं 3 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे 6 से अधिक ना हो जाए, 3 2 जा 6, तो 6 कहते माइनस कितना हो जाए? 0। ए वाली संख्या दूसरी ले लेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे 8 से अधिक ना हो जाए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी 3 की टेबल पढ़ी तो 8 से अधिक हो गई 9 3 जा, लेकिन 2 बाय तो जा रही ना,
तो 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 6 3 एकम 3 3 6 3 तक 9, तो इसमें कम कर देंगे तो कितनी बची 2, आगे वाली संख्या ले लेंगे। 3 यानी 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 24 से अधिक ना हो जाए, तो 3 एकम 3 6 3 एकम 3 6 3 तक 9, तीजों को 12 3 5 15 30 18 30 7 21 3 8 24, तो कितनी बार हुआ 8 बार गया 24, काट देंगे कुछ नहीं बचा, आगे वाली संख्या लेंगे 3, 3 1 जा 3, माइनस कर दें 0 या कुछ नहीं बचा कट्टे, आगे वाली संख्या लेंगे 2, इसमें जी भाग नहीं जा रहा तो अपन लिख देंगे शेष पर। अभी अपन सिंपल सिंपल समझ, ठीक है आगे चलते हैं। इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया, समझा या नहीं समझा? चलो अब थोड़ा इसको कहते हैं और समझने की कोशिश करो अच्छे से, ठीक है। जो भी है 9 की टेबल पढ़ेंगे अपन कि C1 से अधिक ना हो जाए, तो 9 बन जा, तो वो तो C1 से अधिक ही हो रही या नहीं, तो अपन ऐसा करेंगे कि दो संख्या देख लेंगे। स्टार्ट में यदि पहली संख्या में ना जाए तो दो संख्याओं में अपन दे सकते हैं। तो 9 8 72, कितने हो गए 9 8 72, तो 72 कम कर दें 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, आगे वाली संख्या लेंगे 8। अब ऐसा नहीं करते अपन, देखो एक चीज आपको याद दिला दूं कि ऐसा ना करें कि 9 की टेबल पढ़े अपन और अपन ने बोला कि इससे अधिक नहीं होने चाहिए, तो इतना भी कम नहीं होने चाहिए कि 9 का इतना कम चलेगा कि इससे अधिक नहीं हो सकता, जैसे कि जे लिखिए 18। आप ऐसा ना करें कि इसमें 9 की टेबल पढ़े, 9 की दो बार और पढ़ी जा सकती थी, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हो जाती ना, तो 18 भी लिख सकते थे। यदि यहाँ चलो 18 छोड़ो, यहाँ 24 है, तो ऐसा ना करें कि 18 पढ़ लें और बाकी के 9 लिख लें, ऐसा नहीं कहते, ठीक है। इसके पास तक जाते जितनी पास जा सकते हैं, ठीक है। 9 की टेबल पढ़ेंगे 48 से अधिक ना हो जाए, तो 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, माइनस कह देंगे 3 बचे, आगे की संख्या लेंगे 9 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 माइनस कह देंगे 3 बचे, 3 को लेंगे 9 3 जा 27, माइनस कह देंगे कितनी बची 6, दूसरी वाली संख्या ले लेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 62 से अधिक ना हो जाए, 9 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, तो अधिक हुआ है 9 6 54, कितनी बची माइनस कह देंगे, इसको अपन 12 मान लेंगे जी, 4 कम हो जाएंगे तो कितनी बची 8, ऐसा ही होगा या नहीं? ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब अपन ने 8 बचे और 8 को फिर से ले लिया, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे, सॉरी 9 की टेबल पढ़ेंगे कि 88 से अधिक ना हो जाए, तो 9 9 81, 9 9 81, माइनस कह देंगे कितना बचा 7, ये 7 क्या है शेष फल, ठीक है। ये आप लगभग है कि आंसर आपको समझ में आया होगा भाग। चलो आगे चलते हैं, इसको करने में थोड़ा दिमाग लगाएंगे और कुछ चीजें देखते चलेंगे, ठीक है कि कहाँ क्या करते हैं क्या नहीं। चलो इसको करने के लिए यहाँ पर 3 बना लो, इसको इसको क्या बना लो, इसको 3 बना लो, यहाँ 3 है, ठीक है। अब 7 की टेबल पढ़ेंगे अपन कि 6 से अधिक ना हो जाए, तो 7 बन जाए 7। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको कुछ समझाएंगे हम, बढ़िया सा कुछ चीजें आपको जरूरी काम में आएंगी आगे। तो 6 सॉरी 7 का टेबल पढ़ेंगे 6 से अधिक ना हो जाए, तो 7 बन जाए, वो तो वन बार में ही अधिक हो रहा, तो अपन दो संख्याओं से ले सकते हैं, आगे पिछले भी बताया था। तो 6 की टेबल पढ़ेंगे कि 63 से अधिक ना हो जाए, यानी 6 का पहाड़, तो 7 नम्मा सॉरी 7 का 7 नम्मा 63, तो ये 63 अपन ने कह दिया। अब यहाँ क्या कह दिया, कुछ नहीं बचा, आगे वाली संख्या लेंगे 4। अब एक चीज देखो, क्या 7 की टेबल 4 में जा रही, और अगर अपनी आगे की संख्या ले रहे, तो ऐसा थोड़ी है कोई भी संख्या ले लो, नियम से भी एक बराबर चलेगा, एक संख्या लेंगे। तो इसके लिए अगर दूसरी संख्या आगे की ये लेनी है, इसकी लेनी है, तो यहाँ आगे की जो संख्या आगे रखनी है, लेके आना है वहां से, तो यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या याद रखेंगे, क्या रखते हैं 0, तो 3 को लेंगे अपन संख्या, दूसरी दो संख्याओं को एक साथ
रख लिया नहीं, वरना एक एक संख्या करके रखते थे। दो संख्याओं को एक साथ रखा तो क्या करेंगे, वहां पर एक जीरो लगाएंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 43 से अधिक ना हो जाए। 7 छिंग 42, माइनस का है तो कितना बचा, 1, 1 बचा और कुछ नहीं। अब 2 खोलेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा, माइनस करेंगे 5, 6 खोलेंगे, 7 8, 7 8 क्या हो गया, 7 8 56, 56